अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन, इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़ुल्हिज्जा शरीफ, अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस की बरकतें हमें नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान व हदीस के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। आज आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की सूरह हज पारा नंबर 17 एक आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ़ नसीब हुआ। और आज के बयान में आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा समात फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हाफ़िज़ा अला उम्मती अर्बईना हदीसन मिन अम्र दीनिहा बाअसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़क़ीहन आलिमा। ये कंज़ुल उम्माल शरीफ की हदीस है। ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुसलमान मेरी उम्मत के लिए दीन के मुतल्लिक़ 40 अहादीस याद करेगा, अल्लाह ताला उसे क़यामत के रोज़ फ़क़ीह आलिम की सफ़ से खड़ा करेगा। जहाँ इनको मकाम व मर्तबा मिलेगा तो अल्लाह उलमा की सफ़ से इन्हें क़यामत के रोज़ उठाएगा, जो दीन से मुतल्लिक़ 40 अहादीस याद करेंगे। और बाज़ रिवायात में यूँ भी है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु लहू शफ़ीअन व शहीदा यौमल क़ियामा। क़यामत वाले दिन मैं उस शख्स की शफ़ाअत फरमाऊँगा और गवाही दूँगा जो 40 अहादीस मुक़द्दसा मेरी याद करेगा, मेरी उम्मत तक पहुँचाएगा अहकाम की अहादीस। और हदीस है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीदिन। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मेरी उम्मत के अंदर जब बिगाड़ पैदा हो जाए, जहालत और गुमराही का गलबा हो, उस वक्त मेरी सुन्नत पे अमल करे तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। 100 शहीदों का सवाब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने इस हदीस पाक को अल जामिउ सगीर में नकल फरमाया। 3 काम करने से अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाएगा अहले ईमान को। मन अकल तय्यबन व आमिला फ़ी सुन्नतिन व आमिनन्नास हो बवाइकहु दखलल जन्नह। जिस मुसलमान के अंदर ये 3 सिफ़तें होंगी, हलाल की रोज़ी खाए और सुन्नत रसूल पे अमल करे और लोगों को तकलीफ़ न पहुँचाए, लोगों को अमन में रखे, जिस मुसलमान के अंदर ये 3 सिफ़तें होंगी
अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह करे हमारे अंदर ये सिफतें हों। और जामे सगीर के अंदर हदीस है, तैलमी के अंदर है, अब्दाल ये विलायत का एक शोबा है, गौसियत, कुतबियत, अब्दाल, नुजबा, नुकबा। तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ने फरमाया जिस शख्स के अंदर 3 सिफ़ात पाई जाएंगी वो अब्दाल होगा। सलासुन मन कुन्ना फ़ीहे फ़हुवा मिनल अब्दाल अर्रिज़ाउ बिल क़ज़ा। पहली सिफ़त, ये लफ्ज़ों में कहने से तो आसान है लेकिन इस पे अमल करना आसान नहीं। अल्लाह ताला की तकदीर पे राज़ी रहना, दुख हो सुख हो, सुबह शाम जैसे हालात, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे, अल्लाह का शिकवा ना करना, इसको कहते हैं रिज़ा बिल क़ज़ा। नंबर 2, वस्सब्र अन महारिमिल्लाह। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया अपने आप को उससे बचाए रखना। तीसरी बात, वल गज़ब फ़ी ज़ातिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अल्लाह के लिए किसी पर नाराज़ होना, अल्लाह की वजह से कि ये अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। किसी से प्यार हो वो भी अल्लाह के लिए, अगर दुश्मनी है तो वो भी अल्लाह के लिए। 3 सिफतें जिस मुसलमान के अंदर हों तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अब्दालों में से है। और हदीस पाक तिरमिज़ी के अंदर भी है, जामे सगीर के अंदर भी है, कुल्लु कलाम बिन आदम कुल्लुहु अलैहि ला लहू। इंसान जो ज़ुबान से बोलता है अक्सर उसकी गुफ्तगू उसके लिए नुकसानदेह होती है। इल्ला अमरम बिमारूफ़िन और नाहियन अन मुनकरिन और ज़िक्र अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। और रवाह तिरमिज़ी। और जामे सगीर के अंदर भी हदीस मौजूद है कि अक्सर इंसान गुफ्तगू करता है तो ये होता है कभी गीबत, कभी बहतान, झूठ, फजूल गुफ्तगू। अल्लाह ताला हमें बचाए, ये उसके लिए नुकसानदेह है। मगर नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना या अल्लाह का ज़िक्र करना, इसका नफ़ा ही नफ़ा है। और बुराई से रोकने के 3 दर्जे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते हैं, मर्रा मिनकुम मुनकरन फल युग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अदफ़ुल ईमान। जो शख्स तुम में से बुराई देखे, हाथ के अंदर ताकत है तो डंडे से, हाथ की ताकत से रोके, अगर ये ताकत नहीं तो फिर ज़ुबान से मना करे, अगर ज़ुबान से मना करता है तो फितना फैलता है ज़्यादा, अब क्या करेगा, दिल से नफरत करे। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। और अगर बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, मोहब्बत और उनके तरीके से नफ़रत नहीं करेगा तो फिर अल्लाह ताला के अज़ाब का निशाना बनेगा। मराकिल फ़लाह के अंदर हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवज़्ज़ा व रज़्ज़ाका रस्मल्लाह। जो वज़ू करे और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े वज़ू से पहले, फ़इन्नहु यतहुरु जसदु कुल्लु, इसका सारा जिस्म पाक हुआ। व मन तवज़्ज़ा व लम यज़कुर इस्मल्लाह, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, लम यतहुर इल्ला मौज़िल वज़ू, उसके वज़ू के आज़ा को तहारत नसीब होगी। बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो सर से लेकर पाँव तक तमाम आज़ा, और वज़ू के साथ नियत करेगा। तो हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक वज़ू की नियत सुन्नत है या मुस्तहब है, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो फ़र्ज़ है।
अगर नीयत नहीं करेगा तो फिर उसका वज़ू नहीं होगा। तो वज़ू के अंदर नीयत और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। और जामे सगीर के अंदर हदीस है, सलातुन बेसिवाकिन अफ़ज़लु मिन सबईना सलातन बग़ैर सिवाक। मिसवाक करके वज़ू के साथ, वज़ू से पहले मिसवाक करे और एक नमाज़ पढ़े तो 70 नमाज़ों का सवाब होगा। कितनी? आवाज़ को ज़रा सही कर दो। दुरूद पाक पढ़ोगे, दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के बयान में आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पाक समाअत फरमा रहे हैं। एक नमाज ऐसा वज़ू जिसके साथ आपने मिसवाक किया, 70 नमाज़ों का सवाब होगा, 70 नमाज़ों का। और उलमा ये भी फरमाते हैं कि 70 बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद है मिसवाक। वज़ू के बाद दाढ़ी में कंघा करना। वज़ू के बाद तसरीहुल लुहा अक़बा कुल्ल वुदूइन यनफिल फ़क़रा, कुनूज़ुल हक़ाइक़ की किताब है। उसके अंदर रिवायत है कि वज़ू के बाद दाढ़ी में कंघा करना ये मोहताजी को, तंग दस्ती को दूर करता है, यानी रिज़्क़ में बरकत। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह नमाज ज़ोहर के बाद जब कंघा करते दाढ़ी में, दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ, फिर दरमियान, और सूरत अलम नशरा पढ़ते थे। ये एक वक्त दाढ़ी के अंदर कंघा। और ये भी है कि कंघा भी बैठ कर। हज़रत वहाब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस शख्स ने खड़े होकर दाढ़ी को कंघा किया उस पर कर्ज चढ़ेगा। तो दाढ़ी के अंदर कंघी करनी है तो बैठ कर, रिज़्क़ में बरकत और कर्ज भी दूर होगा। रात को सोने से पहले भी कंघा करके सोए। और कंघे के बारे में ये भी आता है, इसको गीला करके, अगर खुश्क होगा तो फिर भी तंग दस्ती, कंघे को गीला करके। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, और दाढ़ी का मसला आ गया, ये मुश्त भर दाढ़ी, मुट्ठी भर दाढ़ी, इससे जो आगे ज़ायद है तो इसको आप छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुट्ठी भर से ज़्यादा दाढ़ी होती तो आप उसको ले लेते थे, यानी काटते थे। अल जन्नत मुश्ताक़तुन इला अरबात नफ़र, 4 आदमी हैं, जन्नत उनकी मुश्ताक़ है, जन्नत को उससे उन चारों से बड़ा प्यार है। कितने आदमी? 4 आदमी। उन 4 आदमियों में पहला कौन है जी? तालिल कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला। खुशकिस्मत हैं जिन्हें रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत नसीब होती है। चंद दिनों पहले एक नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई, तो देहात में रहने वाले थे बुज़ुर्ग, तो बाबा जी, उनके बारे में बताया गया कि रोज़ाना 10 पारे कुरान मजीद की मंज़िल पढ़ते थे। और नाज़रे, हाफिज़ कुरान भी नहीं थे। ये लफ्ज़ नाज़िरा होता है, नादिरा नहीं होता, दाल के साथ नहीं होता। नादिरा जहाँ ये शनाख्ती कार्ड आपको मिलते हैं, नादिरा ये होता है नाज़िरा, नज़र से देख के पढ़ना, और देख के पढ़ना ज़्यादा सवाब है। तो वो 10 पारे कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना किया करते थे, 10 पारे। कितनी खुशबख्ती है। तालिल कुरान, कुरान की तिलावत। अल्लाह करे कि कुरान की तिलावत नागा ना हो, रोज़ाना नसीब हो, और पिछली रात को उठ कर करें तो फिर करम और ज़्यादा होता है। मलाइका ज़्यादा तादाद में उस वक्त आते हैं, बाकी जिस वक्त भी कुरान की तिलावत करें अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तालिल कुरान। अब जब कुरान की तिलावत कर रहे हों तो दिल के अंदर क्या इरादा, मैं अपने रब से हम कलाम हो रहा हूँ, अपने रब से बातें कर रहा हूँ।
कुरान की तिलावत। अल्लाह ताला की जन्नत इस आदमी की मुश्ताक है, जन्नत को इससे प्यार है। नंबर 2, वहाफिज़ुल लिसान, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने वाला। हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करते। सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार लोग झूठ बोलते हैं, गीबत है, बुहतान है, खिलाफ वाक़या गुफ्तगू। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना इस दौर के अंदर ये आसान नहीं है तो ये ज़ुबान छोटी सी, लेकिन दाना आदमी वो है जो पहले दिल से पूछे फिर ज़ुबान से बोले कि फ़क्र मिरारन सुम्मा कुल, पहले कई बार सोच फिर बोल। थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो। ये ज़ुबान इंसान को तबाही में मुब्तला करने वाली है। इसी ज़ुबान की वजह से झगड़े पैदा होते हैं, इसी ज़ुबान की वजह से नफ़रतें पैदा होती हैं, ज़ुबान की वजह से इंसान काफिर भी हो जाता है और दिल आपस में शीर व शकर भी हो जाते हैं। तो अल्लाह करे ज़ुबान, इसलिए जिस वक्त सुबह होती है ना, जिस्म के आज़ा ज़ुबान को कहते हैं मेहरबानी करना, सीधी चलना। टेढ़ी तू होगी, गलत गुफ्तगू तू करेगी और सज़ा हमें दी जाएगी। तो अल्लाह करे कि ज़ुबान पे कंट्रोल हो, समझदार आदमी जिसका ज़ुबान पे कंट्रोल हो। अल्लाह ताला की जो जन्नत है इस आदमी की मुश्ताक है जो ज़ुबान पे कंट्रोल करने वाला है। हज़रत मौलाना रूम साहब का गुज़र हुआ, 2 आदमी आपस में गुस्से में थे। एक ने दूसरे को लानती कहा, अगर एक गाली दोगे तो 10 सुनोगे। मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी मिजाज थे, आलिम दीन थे और ज़ाहिर भी इल्म पढ़ा था, बातनी इल्म भी पढ़ा था। आप उस आदमी को कहने लगे भाई मुझे 10 गालियाँ दे दो, मेरी तरफ से एक भी नहीं सुनोगे, एक भी नहीं सुनोगे। अब थोड़ी थोड़ी बात पर रात एक क्लिप बच्चा मुझे दिखा रहा था कि 4 आदमी कत्ल हो गए जी, मर गए। क्या मुर्गों की लड़ाई पर, मुर्गों की लड़ाई पर 4 आदमी मर गए। ये मुसलमानों का हाल है थोड़ी थोड़ी बात पर। नंबर 3, मुतइमुल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाला। अल्लाह ताला की जन्नत इसकी मुश्ताक है, गरीबों को खाने खिलाने वाला। इसमें रिज़्क में बहुत बरकत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के फरमाया, जो अल्लाह की बारगाह में खर्च करता है कभी उसके माल में कमी। और सूफिया फरमाते हैं ये रिज़्क, ये अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना, ये लंगर खिलाना, फरमाते हैं रूहानी बरकतें भी होती हैं और जिस्मानी बरकतें भी, ज़ाहिरी बरकतें भी। रिज़्क के अंदर भी बरकत होती है। अहले नज़र का ये जो लंगर होता है इसमें रूहानी बरकतें बहुत होती हैं। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्थाने की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे, एक सिख गुज़रा। आपने उस सिख को फरमाया कभी फ़कीर का लंगर भी खा लिया करो। वो आया, उसने लंगर खाया, जो ही लंगर खाया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये जो लंगर पकाते हैं ना, इसमें नमूद और नुमाइश नहीं होती, रियाकारी नहीं होती, ये होता है अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो इसलिए खाने वालों को शिफा भी मिलती है, कई बीमारियों का इलाज। कई लोग जाते हैं जी हजरत ये तो हमें चीज़ मना है, तो अहले नज़र फरमाते हैं भाई यही खा ले, ये जो लंगर के अंदर है अल्लाह शिफा दे देता है। मुतइमुल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाला। कुर्बानी आप करेंगे ना, सारा गोश्त घर नहीं रखना, गरीबों तक भी पहुंचाना है। वस्साइमीन फ़ी शहर रमज़ान, रमज़ान शरीफ के रोज़ों की पाबंदी करने वाले। अल्लाह ताला की जन्नत मुश्ताक है उनकी। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, रूहुल बयान के अंदर हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पाक नकल फरमाई, मन हाफ़ज़ अला सलास, 3 चीज़ों की जो हिफाजत करे वो अल्लाह का सच्चा वली है। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। व मन ज़य्याहुन्ना,
और दो शख्स उन तीन चीज़ों को ज़ाय करेगा फ़हुवा अदुव्वुल्लाह हक्कन, वो अल्लाह का पक्का दुश्मन है। तीन चीज़ें। इधर वली का माना क्या है? अल्लाह का दोस्त। एक तो विलायत का मकाम होता है रूहानियत में, वलीउल्लाह वो अल्लाह का दोस्त है। तीन चीज़ों की हिफाजत करने वाला, अस्सलात फ़र्ज़ नमाज की हिफाजत करने वाला। अगर किसी को नमाज तहज्जुद नसीब हो, सुबहान अल्लाह, इशराक की नमाज, अवाबीन, चाश की नमाज, सलात व तस्बीह पढ़ ले, खुशकिस्मत है कोई जुमा को सलात व तस्बीह। और रूहानी जो मकाम अगर रुके हुए हों तो रूहानी मकाम भी आगे तरक्की शुरू हो जाती है, गुनाहों की माफ़ी। ये नवाफिल जो हैं और फ़र्ज़ वाजिब इनका तो मर्तबा आला है। 5 वक्त की नमाज नसीब हो, व सौम रमज़ान शरीफ के रोज़े, वल गुस्ल मिनल जुनाबत, जिस्म ना पाक हो फ़ौरन गुस्ल कर ले। ज़्यादा गफलत सुस्ती करे, नापाक जिस्म के साथ घर में रहेगा तो रिज़्क़ में बेबरकती होती है, रिज़्क़ में बेबरकती होती है। आज के बयान में अल्लाह के प्यारे महबूब के आप इरशादात समात फरमा रहे हैं। और जहाँ अल्लाह के महबूब की हदीस पढ़ी जाए ना, फरिश्ते रहमत के फूल निछावर करते हैं कि हदीस रसूल। एक है ना, किसी बुज़ुर्ग का कलाम पढ़ा जा रहा हो, नात उर्दू के अंदर या अरबी के अंदर किसी का, और जहाँ अल्लाह के महबूब के फरमान इरशादात बयान हो रहे हो तो अल्लाह के फरिश्ते रहमतों के ख़ास फूल निछावर करते हैं। तो आज के बयान में आप समात फरमा रहे हैं अल्लाह के महबूब का फरमान, मन सल्लल इशा फी जमातिन, नमाज इशा जमात के साथ नसीब हुई जिसे, फ़कअन्नमा काम निस्फ़ल लैल, वो यकीन करे आधी रात तक नमाज नफिल इबादत में मसरूफ़ रहा, आधी रात तक। व मन सल्ला सुबह फ़ी जमातिन फ़कअन्नमा काम लैला कुल्लहू, सुबह की नमाज भी जमात के साथ नसीब हुई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये सारी रात इबादत करता रहा, सारी रात। और इसके बरअक्स अगर आप सारी रात नवाफिल पढ़ते रहें लेकिन सुबह की नमाज जमा से रह जाए, ये आपका नुकसान है। अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान आलीशान। अल्लाह तबारक व ताला हदीस के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, कह दीजिए आमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब खाना खाओ सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। वकुल बे यमीना का, दाएँ हाथ से, वकुल मिम्मा यलीक, खाना है ना अपने बर्तन साथियों के साथ मिल के खा रहे, अपने सामने से बैठ, ये नहीं कि दूसरे के आगे से बोटी उठा लो। तो अल्लाह तबारक व ताला खुश होता है अपने बंदे से जब बंदा लुकमा उठाए, खाए कुछ और फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नियत हो, या अल्लाह इस खाने की वजह से जो मेरे अंदर ताकत पैदा हो, अपने फ़राइज़ इबादात की तौफ़ीक़ अता फरमाना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाना खाते, मा आबन नबी व तामन कत्तो, अभी कभी आपने खाने के अंदर ऐब नहीं निकाला। इन इश्तहा अकला इनकार है उतारा का, अगर आपको भूख होती तो खा लेते, अगर पसंद नहीं तो अल्लाह के महबूब ना खाते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला आकुल मुत्तकियन, मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता, ये मुतकब्बिरीन का तरीका। हाँ अगर कोई बीमार है, तकलीफ़ है, वो और बात है। और हुज़ूर अलैहि सलाम ने मना फरमाया नहा अन यशरब अर्रजुलु कायमन, रवाहु अबू दाऊद। अबू दाऊद की हदीस है, खड़े होकर खाना या पीना मना फरमाया। आबे ज़मज़म शरीफ खड़े होकर पी लो। वज़ू का बकिया पानी है, बचा हुआ है, लोटे में आपने पानी डाला, वज़ू किया, कुछ बच गया है पानी, खड़े होकर पी लो। बाकी जो है खाना पीना ये है बैठ कर। एक दो पानियों का और फ़िक़्ह की किताबों के अंदर ज़िक्र आया है, किसी नेक आदमी का झूठा पानी बकिया और सबील का। हदीस के अंदर दो पानियों का ज़िक्र है जो मैंने अर्ज़ कर दिया। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, चलते हुए खाना, खड़े होकर खाना, इसकी मुमानत है। वकाना हब्ब शराब इलैहिल हुलुवुल बारिद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडा और मीठा, इससे आपको ज़्यादा प्यार था। मीठी चीज़, युहिब्बुल हलवा,
हुलू मिठास को कहते हैं, असल शहद को कहते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार था। तो हलवा भी मीठा होता है। इज़ा वज़िअ ताम फ़ख़्लऊ निआलकुम, दारमी और जामे सग़ीर की रिवायत है, जब खाना खाओ तो जूते उतार लिया करो। फ़इन्नहु अरवाहु लिअक़दामिकुम, ये बाइसे सुकून है। और हज़रत पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 1300 हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, उनके पास एक आदमी आ गया, हुज़ूर दुआ फरमाएं या कोई वजीफ़ा अता फरमाएं, बहुत गरीब हूँ। आपने फरमाया खाने से पहले भी हाथ धो लिया करो और खाने के बाद भी हाथ धो। पहले है कि हाथ धोवो, गीले गीले हाथ हो, खाना खाओ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, और खाना खा लो तो हाथ धो, अब साफ भी कर लो। पहले जब धो तो साफ नहीं करने, गीले हाथों खाना खाओ। कहते हैं जी मैं तो अभी नमाज पढ़ के आया। नहीं भाई, ये सुन्नत रसूल है, जब खाना खाओ तो उसी वक्त हाथ। तो इससे रिज़्क में बरकत। तो वो अपने दौर का बुज़ुर्गों ने दुआ भी की, रईस बन गया। अमल तो आपने बताया था ना सुन्नत तरीके पर, अल-वुज़ू क़ब्ल ताम व बादहू यनफ़िल फ़क़रा व हुवा मिन सुननिल मुरसलीन, ये तमाम नबियों की सुन्नत है। खाना खाने से पहले हाथ धोना, हाथ धोना और बाद के अंदर हाथ धोना, फिर हाथ को साफ़ कर लेना। ये अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अकल मा साकत मिन सुफरा गुफिर लहू, खाना खा रहे हो कुछ हिस्सा नीचे गिर पड़ा, उठा के साफ़ कर ले, खा के कर लो, खा लो, गुफिर लहू, गुनाहों की माफ़ी होगी। ये जी नीचे गिर पड़ा, अब तो जरासीम वाला सिलसिला हो गया, नहीं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं इसे उठा, साफ़ कर ले, खा ले, करके बिस्मिल्लाह पढ़ के। मन अकला फ़ी कसअतिन सुम्मा लाहिसा इस्ताग़फ़रत लहुल कसअतु, अगर प्याले को साला ने उसमें अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया ना, वो प्याला इसके लिए दुआ करेगा। इज़ा अकलता फ़ब्दा बिल मिल्ह, जब खाना खा नमक से आगाज़ कर, नमक से। फ़इन्नल मिल्ह शिफ़ाउन मिन सबईना दान, ये नमक से आगाज़ करना 70 बीमारियों के लिए फ़ायदामंद है। अव्वलुहा अल-जुज़ाम, कोढ़ की बीमारी, उनमें से 70 में से बर्स की बीमारी, वजुल गले की तकलीफ़, अदरास दाढ़ों का दर्द, वल बतन पेट का दर्द, ये उन 70 बीमारियों में से कि जब खाना खाओ, हदीस है कि पहले नमक से आगाज़ करो। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक कान यसुमुल इस्नैन वल ख़मीस, सोमवार और जुमारात को अल्लाह के महबूब रोज़ा रखते थे। और 3 चीज़ों के बारे में फरमाया उन्हें रद्द ना किया जाए। कोई दोस्त आपको गिफ्ट करता है तो कबूल कर लो, वापस ना करो। 3 चीज़ें, अल-लबनो, दूध अगर कोई दे, दूध नोश फरमा लो। वल विसादा, कोई तकिया दे आपको, वतीब और खुशबू दे, तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब के इरशादात आज के बयान में आपने समात फरमाए और कुरान मजीद की आयत का तर्जमा और थोड़ी सी उसकी तशरीह भी समात फरमाएँ। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान है कि जिस वक्त घर में जाओ तो घर के अफराद को कहो अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। काजी अय्याद रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में आप नकल फरमाते हैं, अगर घर में कोई नहीं है ना, अपने नबी को सलाम पेश कर दो। पूछा गया हज़रत क्यों, घर में तो कोई नहीं, अल्लाह के नबी को सलाम करें, इसकी वजह फरमाया ले अन्ना रूहानियत नबी हाज़िरतुन फ़ी बैत कुल्ले मोमिनिन, इसलिए कि अल्लाह के नबी की रूहानियत हर मोमिन के घर में मौजूद है। जिसने कलमा पढ़ा है, सीने में ईमान का नूर है, हर घर के अंदर अल्लाह के महबूब की रूहानियत और नूरानियत मौजूद है। वहाँ अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करो और सूरत इखलास की तिलावत कर लो। इससे क्या होगा, रिज़्क में बहुत बरकत होगी, रिज़्क के अंदर बरकत होगी। एक शख्स ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह दुल्लानी अला अमलिन युदखिल जन्ना, ऐ अल्लाह के महबूब कोई ऐसा अमल बताओ जिससे मैं जन्नत में जाऊं। देखो ना, उन्होंने
अल्लाह के महबूब से सवाल किए, आपने जवाब दिए और काम हमारा भी बन रहा है। ऐसा अमल बताइए जिसमें मैं अमल करूं और जन्नत का हकदार बन जाऊं। आपने उसे फरमाया ला तग़दब, गुस्सा ना किया कर। अब एक साहिबा है, अर्ज़ की या रसूल ये बताइए अफजल नेक कामों में अफजल अमल कौन सा है, सबसे बेहतर? फरमाया वालिदैन की खिदमत। दूसरा आया, सवाल यही था, फरमाया जिहाद करना। तीसरा शख्स आया, उसने भी यही सवाल किया, क्वेश्चन उसका भी यही था, फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। भी सवाल एक है, जवाब अलग है, तीन है। वजह क्या है? अल्लाह के महबूब की नज़र उनके बातिन पर थी, उनके अहवाल पर थी कि इसके अंदर कौन सी कमी है, तो उसके मुताबिक इरशाद फरमा दिया। इसके अंदर कौन सी कमी है, जवाब उसके मुताबिक इरशाद फरमा दिया। और इस शख्स को आपने फरमाया तो गुस्सा ना किया कर। इसका मतलब यह है कि वो गुस्सा, एक शख्स है, मिशकात शरीफ की हदीस है, या रसूलल्लाह दीन के बारे में आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया 5 वक्त की नमाज है और भी अहकाम फरमाए। वो वापस जाने लगा, या रसूलल्लाह मैं ना कमी करूँगा ना ज़्यादती। जो आपने इरशाद फरमाया इन कामों में ना कमी करूँगा मैं ना ज़्यादती। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो ये जा रहा है। अब कलमा नबी का पढ़ें और किताबों में ये लिखें, माज़अल्लाह नबी को अपने खात्मे का ही पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। अल्लाह के नबी तो नाम लेकर फरमा रहे हैं, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना। 10 गुलामों का नाम लेकर अशरा मुबशरा फरमाते हैं कि ये जन्नती हैं, औरों की मौत के बारे में बताते हैं। और लिखने वालों ने किताबों में ये लिख दिया, माज़अल्लाह नबी को अपने खात्मे का पता नहीं है। ये किसी मुसलमान का अकीदा? हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है, जंगे बदर सुबह होनी थी, दूसरे दिन अल्लाह के महबूब ने रात को निशान लगा दिए। फरमाया इधर अबू जहल मरेगा, इधर फलां काफिर मरेगा, इधर फलां काफिर मरेगा। सहाबा फरमाते हैं हमने अपनी निगाहों से देखा, उसी जगह काफिर मरे पड़े थे जहां अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। कुर्बान जाएं नबूवत के इल्म पर और सुनियों के मुकद्दर पे कुर्बान जाएं। कैसा सच्चा अल्लाह ने अकीदा नसीब फरमाया। अल्लाह के इल्म गैब अल्लाह ताला की तरफ से अता हो नबी को, सुन्नी खुश होते हैं। प्यारे महबूब के ग़ुलाम, अल्लाह ने अपने महबूब को मुख्तार बना के भेजा। जब अल्लाह के नबी की तारीफ़ और अज़मत सुनते हैं दिल खुश होता है या नहीं? बे औलाद के सामने उसके माँ बाप की तारीफ़ हो या वालिदैन के सामने उसके औलाद की तारीफ़ हो, दिल खुश होता है या नहीं? हमारे सामने अगर आकर हमारे कोई शागिर्द की तारीफ़ करे, हज़रत बलोचिस्तान में आपका फ़लाँ शागिर्द बहुत बड़ा आलिम दीन की खिदमत कर रहा है, हमारा जी खुश होता है, दिल से दुआएं निकलती हैं। और अल्लाह के प्यारे महबूब जब अपनी उम्मत को देखते हैं, नमाजी है, नेक है, मुत्तकी परहेजगार है, आपकी नज़र करम होती है, नज़र शफ़क़त होती है, आप बहुत खुश होते हैं। और कल क़यामत के रोज़ देखना, औरों को तो आप जाम भर कर पिला रहे होंगे, एक शख्स को पकड़ के लाया जाएगा, अल्लाह के महबूब प्याला रख के ना हाथ से आबे कौसर पिलाएंगे, हाथ से। पूछा जाएगा या रसूलल्लाह ये कौन है? आप फरमाएंगे आलिम दीन है, और मेरे उम्मती कारोबार में मसरूफ़ थे। ये वो मेरा उम्मती है जिसने दीन को पढ़ा, कुरान और हदीस को सीखा, फिर मेरी उम्मत तक कुरान और हदीस का पैगाम पहुंचाता रहा। ये क़यामत के रोज़ हाफिज़ कुरान को अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि तूने कुरान मजीद पे अमल किया, हिफ्ज़ किया, अब जन्नत के अंदर कुरान की तिलावत भी करता जा और जन्नत के अंदर दराजात भी तय करता जा। ये क़यामत के रोज़ मकाम व मर्तबा देखेंगे। अल्लाह करे अल्लाह सा हमारी औलाद को भी नसीब फरमाए। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, खुशबख्ती है, सआदतमंदी है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिसने जन्नती को देखना है इसको देख ले। और एक शख्स आया नजद के इलाके से। कहाँ से आया? नजद के इलाके से आया था। तो नजद के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं फरमाई। दुआ
एक मरतबा आप दुआ फरमा रहे थे, या अल्लाह मदीने पाक की खैर, मक्के की खैर, मक्के वालों की खैर, शाम के अंदर खैर हो, बरकतें हों। नज्द से कुछ लोग आए हुए थे, अल्लाह के महबूब नज्द के लिए दुआ फरमाएं। आपने फिर शाम, मक्कतुल मुकरमा, मदीना तैयबा के लिए। फिर तीसरी मरतबा उन्होंने अर्ज़ की तो आपने फिर भी शाम का इसका नज्द के लिए दुआ नहीं फरमाई। जब उन्होंने बार बार इसरार किया, आपने फरमा हुना का ज़लाज़िलो वल फितनो व बिहा यतला करनु शैतान, वहाँ तो फितने होंगे, वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा, और वहाँ आपने फरमाया ज़लज़ले होंगे। अल्लाह के महबूब ने उस इलाके के लिए वहाँ से एक मौलवी पैदा हुआ, इतना ख़तरनाक था, इतना ख़तरनाक, इतना डेंजरस था। उसने अपनी जमात बनाई। एक अंग्रेज़ था हेम्फ्रे, वो भी उसके साथ था, इकट्ठे पढ़ते रहे। फिर अंग्रेज़ ने उस मौलवी की हिस्ट्री लिखी है, इंग्लिश में एक किताब लिखी है, हेम्फ्रे के एतराफ़ात, कि उस वक्त इसके अज़ाइम कितने ख़तरनाक थे। मौलवी बन गया, अल्लामा बन गया, उसने जमात बना ली और काबिज़ हो गया वहाँ। तो तमाम सहाबा के मज़ारात को मिलिया मेट कर दिया गया, और नज़रिया ये था कि मक्कातुल मुकरमा से इधर जाओ। उन लोगों का नज़रिया मदीना तैयबा की तरफ, नबी के रोज़े की नीयत ना करो वरना हराम है। मस्जिद नबी शरीफ की नियत करके जाओ तो फिर ठीक है, ये नियत ना करना कि मदीना तैयबा में जा रहा हूँ अल्लाह के नबी को सलाम करने। और हमारे प्यारे महबूब के ग़ुलामों, हमारे उलमा और बुज़ुर्गों से पूछो, अल्लाह के वलियों से पूछो, हुजूर दाता अली हजवेरी के फैज़ याफ्ता लोगों से पूछो, गौस जिलानी की नज़र जिन पे पड़ी है उन उलमा से पूछो कि आप मदीना तैयबा जब जाते हैं तो इरादा क्या होता है। वो तो अपने अंदाज से कोई पानी भर आया, हज दा बहाना है, वेखण ता माही दा घर आया। हम तो महबूब को सलाम करने के लिए, और अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो हज के लिए आया और फिर मुझे सलाम करने के लिए नहीं आया, फ़कद जफ़ानी, मेरे ऊपर उसने जुल्म किया है। और जो मेरे मदीना पाक आ गया, शफाती वाजिब, मेरी शफात उसके लिए वाजिब हो गई। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, निगाह नबूवत की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। एक आदमी और भी आ गया, दीन के बारे में पूछा। अल्लाह के महबूब ने दीन की तालीम, नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में फ़रमाया। तो जाते हुए कहने लगा, ना मैं इस पर अमल करूँगा, ना इसमें कमी करूँगा, ना ज़्यादती। ये जा रहा था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसने सच बोला है तो फिर कामयाब हो गया। पहले के लिए क्या फरमाया था, भूल गए आप? पहले के लिए आपने क्या फरमाया कि अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो ये जा रहा है। इसके लिए गारंटी, ये आया कहाँ से था? ये नजद से आया था। ये दूसरा आदमी नजद से आया था। उनके अकायद और नज़रियात अलग थे। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, हज़रत अबू बुरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, अर्ज़ करते हैं आका, कुर्बानी का ये आपकी शरीयत में मसला है कि 1 साल से जो बकरी का बच्चा है वो कम ना हो, और मेरे पास तो 6 माह की उम्र का है। कितने महीने? फरमाया तेरे लिए जायज़ है। अब कोई करेगा? अब हमारे लिए डॉक्टर साहब 6 माह का वो बकरी का बच्चा अब हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस सहाबी को अल्लाह के महबूब ने इजाज़त दी, तो आप शरीयत के अहकाम के अंदर मुख्तार हैं या नहीं? जो रोज़ा तोड़ के आया, हुक्म तो है कि ग़ुलाम आज़ाद कर, या 2 महीने के रोज़े रख, या 60 मिस्कीनों को खाना, ये कुरान में है। चौथी कोई सूरत, लेकिन खजूर का जब टोकरा आया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया इनमें बांट दे। तो उसने देखा ना अल्लाह के महबूब की रहमत का दरिया मौज में है। अर्ज़ करते हैं आका, मेरे बच्चों से बढ़कर और कोई ज़्यादा गरीब नहीं मदीने पाक में, मेरे बच्चे ज़्यादा हकदार हैं, और आप फरमा रहे हैं इनमें तकसीम फरमा दो। अल्लाह के महबूब ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया जा खजूरें भी तू ले जा, तेरा रोज़ा जाने और कफ़ारा जाने, मैं नबी जानूँ।
ऐ नबी मुख्तार बन के आते हैं। वजीर आया फिल अर्द वजीर आया फिस समा, दो वजीर आसमानों में हैं मेरे और दो वजीर ज़मीन पर हैं। वजीर उसके होते हैं जो मुख्तार हो, ऊपर वाला सूबा भी महबूब के इख्तियार में है। चांद को तोड़ें और जोड़ दें मुख्तार जो हुए। मैं अपने अंदाज से अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने चांद को बनाया, महबूब ने अर्ज की मौला चांद तय बनाए, मैं टोटे पिया करे ना त्रुड़ेंदा पिया। फरमाया कोई डर नहीं महबूब जो थी या अल्लाह तैं सेज लहा दिते, अली थी नमाज कज़ा थी गई तो मैं वापस पिया वले ना। अल्लाह ने फरमाया महबूबा कोई डर नहीं वापस वाला। ऐसे हुण लासें कह ले आके हुण मेरे कणू ना पूछो, अगे मेरी मर्जी आई, हुण अली दी जे थोड़ी नमाज न थी सी मैं लाए। ऐ सुन्नी प्यारे महबूब दे गुलामों तो आपको मुबारक होवे। अल्लाह दे महबूब दे इल्मी कमालात दा जिक्र होवे, किन्हें दी तबीयत परेशान थी वेंदी। याद रखिए जितना इल्म हो और नबी की तारीफ सुन के खुश ना हो, हाँ दिल के अंदर देख ईमान के नबी का नाम सुनकर अंगूठे चूमे या ना चूमे, अकेले बैठ कर तू अपने ईमान से तो पूछ ये नाम चूमने के काबिल है या नहीं। 200 साल गुनाह करता रहे और लोग जिसका जनाजा भी ना पढ़े, बनी इसराइल का शख्स हो, अल्लाह फरमाए है मूसा अलैहिस्सलाम जाओ गुस्ल भी दो और जनाजा भी खुद पढ़ाओ। हो गया या अल्लाह। लोग तो यूं कह रहे हैं, फरमाते वाकई मुजरिम था, पापी था, लेकिन तौरात को एक बार खोला, मेरे महबूब का नाम इसकी नजर पड़ी और इसने सर झुका के चूम लिया था। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अल्लाह करे ये प्यार मोहब्बत कायम व दायम रहे। अल्लाह ताला ने सच्चा अकीदा नसीब फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और ईद किस दिन होगी? इतवार। कल चांद की क्या 9, सुबह की नमाज पढ़ेंगे ना तो सलाम के फ़ौरन बाद आप तकबीर पढ़ेंगे, तकबीरात तशरीक शुरू होंगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाह। ये चांद की 13वीं तक 13 ज़ुल्हिज्जा तक असर की नमाज तक ये तकबीरात तशरीक। और नमाज ईद के लिए आप तशरीफ़ लाएंगे मस्जिद शरीफ में तो सुन्नत तरीका है बाद में खाएं, और जो ईद उल फित्र है कि कोई मीठी चीज़, और इसके अंदर ये सुन्नत तरीका है नहा के खुशबू लगा के लिबास बेहतरीन ज़ेब तन फरमा के और तकबीरात ऊंची ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब है ईद का 6:30 बजे नमाज ईद अपनी इस जामा मस्जिद में पढ़ाई जाएगी। कितने बजे? 6:30 बजे। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस की बरकतें नसीब फरमाए, सुन्नत अदा फरमा लीजिए। वमा अलैया।